अपने साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु, उसमें अपने टॉपिक चल रहा था ख्याति का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। और इसमें मैंने पेज नंबर 97 पर आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन बताया था। आप इसी के अंदर देखो, आपके सेकंड वाला इसमें दे रखा है, पेज नंबर 98 पर दे रखा है आपके दूसरा उदाहरण। ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका लाभांश का अनुपात है 3:1। इसमें देखा कि सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया। सी के जाने के बाद ए और बी, इनका जो नया अनुपात है वो रहेगा 1 और 2। ठीक है, ये न्यू रेशियो आ गया इनका। अब इसमें उस दिन ख्याति का जो मूल्यांकन है वो 60,000 रुपए पर किया गया और उनकी ये टोटल गुडविल है 60,000। तो मैंने बताया था इसमें हम क्या करेंगे कि साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार ख्याति में अपना हिस्सा लेकर के जाता है, इसलिए उसके खाते को हमेशा क्रेडिट करते हैं। और शेष बचे साझेदार जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने खाते को डेबिट करते हैं, लेकिन गेन रेशियो में। अगर किसी को गेन नहीं होता है, सैक्रिफाइस हो रहा है, तो उसके खाते को डेबिट न करके उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अवकाश ग्रहण करने वाला कौन है, सी। और सी का हिस्सा कितना है, 1/6। तो 1/6 हिस्सा निकाल लेंगे। फर्म की टोटल गुडविल 60,000 है, 60,000 का 1/6 कितना हो गया, 10,000 रुपए। इसका मतलब है ख्याति में सी का हिस्सा 10,000 रुपए। तो सी का खाता है वो तो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, लेकिन अब इनका गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेन रेशियो है, तो कैसे निकालेंगे, नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाते हैं। तो सबसे पहले ए का देखो, ए का जो नया अनुपात है वो कितना है, 1/3, और पुराना अनुपात कितना था, 3/6। तो 3/6 तो वैसे ही ज्यादा है, यानी कि संख्या माइनस में आएगी। एलसीएम कितना आ रहा है, 6, यानी कि संख्या आ रही है माइनस में 1/6। माइनस का मतलब है इसको फायदा नहीं हो रहा है ए को, बल्कि इसके हिस्से में तो कमी हो रही है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ये आ गया आपके एज सैक्रिफाइस। और अगर कोई साझेदार सैक्रिफाइस करता है, त्याग होता है, तो उसके खाते को डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि उसके खाते को क्रेडिट करेंगे। यानी कि अब इसमें ए का हिस्सा है वो क्रेडिट हो जाएगा, अब इसके खाते को डेबिट नहीं करेंगे। सी है जो अवकाश ग्रहण करने वाला, उसका खाता तो क्रेडिट ही होगा, लेकिन अब ए का खाता है वो हम क्या करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि इसको क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब है अब बी का हिस्सा, बी का देखो, इसमें नया अनुपात है वो कितना है, 2/3, और पुराना है वो देखो, इसमें पुराना कितना था, 2/6। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया आपके, 6। ये आ गया आपके 2/6, 2/6 आ गया ये गेन। ये आ गया बी का, ये बी को फायदा हो रहा है, बी को फायदा हो रहा है, तो बी के खाते को तो हम डेबिट करेंगे। अब देखो एक ने सैक्रिफाइस किया, एक को गेन हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, फर्म की जो टोटल गुडविल है 60,000, उसमें उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक ही चीज होती, जब तो हम क्या करते, 10,000 की राशि को भी बांट देते, और 10,000 को क्या करते, ए और बी दोनों को डेबिट कर देते। तो अब राशि है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ए का हिस्सा, ए का हिस्सा जो है 1/6, तो 60,000 का 1/6 कितना होता है, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये से 10,000 रुपये का 1/6 10,000 होता है, तो 10,000 रुपये से ए के खाते को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसका दूसरा इलस्ट्रेशन। ठीक है, सी का हिस्सा है वो तो 10,000 ही है, सी तो 10,000 रुपये लेकर जाएगा गुडविल में, लेकिन ए ने सैक्रिफाइस किया है, इसलिए इसका खाता भी क्रेडिट होगा। तो देखो अब हम ये पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, 1/6 ये ए का सैक्रिफाइस है, और 2/6 है ये बी का फायदा है। ठीक है, अब एंट्री कर लेते हैं पहले। तो एंट्री देखो, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार यानी कि सी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो टू सीज कैपिटल,
और सी का हिस्सा कितना आया था 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये से सी का खाता तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया क्योंकि ये तो अपना हिस्सा लेकर के जाएगा। अब देखो ये था ए का सेक्रीफाइस, त्याग हो रहा है, तो अब ये किसका निकालेंगे 1/6, 10,000 का नहीं निकालेंगे क्योंकि ए का सेक्रीफाइस ए का गेन हो रहा है, तो हम टोटल में से निकालते हैं। फर्म की टोटल गुडविल कितनी है 60,000, तो 60,000 का 1/6 कितना होता है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये से ए के खाते को भी हम क्रेडिट कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वैसे तो हिसाब से तो इन दोनों को क्रेडिट कर दिया तो बी का हिस्सा 20,000 हो गया, लेकिन वैसे भी निकाल लो। देखो बी का हिस्सा कितना है 2/6, कितने का 60,000 का। फर्म की टोटल गुडविल 60,000 है, तो राशि कितनी आ गई 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये से बी को हम डेबिट कर देंगे। जिसको फायदा होता है उसके खाते को ही हम डेबिट करते हैं, तो ये एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल टू एज कैपिटल 20,000 रुपये, ये एंट्री हो जाएगी। तो ये था आपके दूसरा इलस्ट्रेशन। इसके बाद में देखो आपके थर्ड इलस्ट्रेशन नंबर 98 पर ही आगे दे रखा गुप्त ख्याति। गुप्त ख्याति में क्या होता है कि इसमें ख्याति का मूल्यांकन नहीं किया हुआ रहता है, बल्कि इसमें कैसे याद करते हैं कि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसका भुगतान कितना है वो हम पार्टनरशिप अकाउंट से ज्ञात करते हैं। जैसे पार्टनरशिप अकाउंट से हमने ज्ञात किया कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जो हिस्सा है वो था मान लो 60,000 रुपये, यानी कि भुगतान तो करना था उसको 60,000, और हम उसको भुगतान कर रहे हैं 70,000 रुपये या 80,000 रुपये भुगतान कर रहे हैं। भुगतान करना था 60,000, भुगतान कर रहे हैं 80,000, यानी कि 20,000 रुपये हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या मानी जाती है गुडविल। तो इसको हम कहते हैं गुप्त ख्याति। तो ये देखो इसमें दे रखा है आपके थर्ड इलस्ट्रेशन पेज नंबर 98 पर, इसमें दे रखा है 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, और इनका अनुपात दे रखा है 3-2-3, और इसमें दे रखा है कि सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया। सी ने अवकाश ग्रहण करने के बाद सभी समायोजनों के बाद उसके पूंजी खाते का शेष था 1,20,000। पूंजी खाते का मतलब इसको बोलते हैं समायोजित पूंजी 1,20,000। इसका मतलब है सी को पेमेंट कितना करना था 1,20,000, लेकिन इसमें देखा कि ए और बी ने उसको 1,50,000 रुपये देने का वादा किया। भुगतान करना था 1,20,000, भुगतान कर रहे हैं 1,50,000, 30,000 रुपये ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो 30,000 रुपये जो ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं वो क्या मानी जाएगी गुडविल। तो 30,000 रुपये गुडविल हो गई, यानी कि ख्याति की राशि इसमें छुपी हुई है। तो इतनी राशि से हम अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे टू सीज कैपिटल। सी का हिस्सा कितना हो गया 30,000, देना था 1,20,000, पेमेंट करें 1,20,000, तो 30,000 रुपये, और इस 30,000 रुपये की राशि को ए और बी गेन रेशियो में बांट लेंगे। कुछ नहीं दे रखा है तो उनका गेन रेशियो यही 3-2 आ जाएगा, तो ए और बी के खाते को हम डेबिट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल। 30,000 को 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे, 3/5 और 30,000 का, यानी कि 18,000 रुपये तो ये एक आ जाएगा और 12,000 रुपये बी का हिस्सा आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं छिपी हुई ख्याति या गुप्त ख्याति, जिसमें पेमेंट जितना होता है उसे ज्यादा कर रहे हैं तो ख्याति होती है, तो उतनी राशि से उसके खाते को क्रेडिट कर देंगे और शेष बचे साझेदार गेन रेशियो में उसको डेबिट कर देंगे। तो ये मैंने बताया आपको थर्ड इलस्ट्रेशन। तो ये पेज नंबर 98 पर ये दूसरा और तीसरा जो इलस्ट्रेशन है इसको आप कंप्लीट कर लेना, दोबारा से रिपीट कर लेना।